हाय J25 जिनका भी 3 दिनों में इधर बीच पेपर हुआ है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं तुम्हें मोटिवेशन देना या फिर मेंटर गाइड ये सब बकवास मैं करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं एग्जैक्टली वो बात करना चाहता हूँ जो कि मैं खुद से करना चाहता था 1 साल पहले। अगर मैं अपने आप को, अगर मैं 1 साल जब पेपर दे रहा था ना, उस टाइम पे अगर मेरा जब पेपर बेकार हुआ था, मैं अपने आप को क्या बोलता, क्या चीज़ सही करने को उसको बोलता, वो बात मैं करना चाहता हूँ तुमसे। मोटिवेट आई रियली वांटेड टू स्टार्ट ऑन दिस थिंग। मेरा पेपर बहुत बेकार गया था, बेकार इन द सेंस कि अराउंड में बहुत रोया था। मैं ड्रॉपर था, मैं बहुत रोया क्योंकि मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सब कुछ होता है। भाई जब पेपर दे के आते हो ना, फादर वहाँ इंतज़ार कर रहे होते ना गेट पे कि भाई मेरे को भाई मम्मी पापा भाई लेके गए थे छोड़ने। फिर जब पेपर दे के आया, बाहर बाहर खड़े हूँ, देखना चाह रहे हैं किस तरह का क्या एक्सप्रेशन है एंड वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट थिंग। एंड जो इमोशंस होते हैं उनको पता चल जाते हैं कि तुम्हारा कैसा गया है। तुम्हारी रिजल्ट उस दिन नहीं आता, जब तुम बाहर निकल रहे हो तो सेंटर से ना, वो शक्ल से तुम्हारे देख के पता लगा लेते हैं क्या होने वाला है। शायद वो भी लगा चुके थे एंड बहुत बेकार गया था, बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। आज तक मेरे को नहीं लगता जेई के टाइम पे इतना मैं रोया होऊंगा। शायद उस टाइम पे इतना होना क्या सच में वो था, मुझे नहीं पता। बट जिस तरह सोसाइटी बना के रखी थी कि जितनी उसकी वैल्यू बन चुकी थी एंड उसके हिसाब से बहुत रोया था मैं। एंड मे बी तुम लोग को कहो कि लड़के रोते नहीं हैं, ये सारी बकवास मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बहुत रोया था उस टाइम पे एंड उसको ओवरकम करने में टाइम लगा था। एंड अगर तुम्हारा पेपर बेकार गया है, बिफोर रीस्टार्टिंग आई रियली वांटेड टू टॉक कि रीस्टार्ट करने से पहले सोचो। रीस्टार्ट इन द सेंस, जब तुम दोबारा अप्रैल के लिए पढ़ना चाह रहे हो, हाँ माना पेपर बेकार गया है, अब तुम सोच रहे हो कि अभी बेकार हुआ भाई, रगड़ देते हैं, अभी से मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। वो काम करने से पहले एक बार सोचो। सोचना नहीं कि दोबारा करना है या नहीं करना, उसके बारे में सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट वांटेड टू से दैट कि जब वो सेट T=0 है ना लक्सर का, वो स्टार्ट करने से पहले सोचो। तुम्हें स्टार्ट करना है, बेसिकली तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो स्टार्ट करोगे। बट वो स्टार्ट करने से पहले क्यों गलती हुई, क्या गलती हुई, वो पहले फिगर आउट करो। अगर वो फिगर आउट नहीं किया तो अप्रैल भी उसी तरह जाएगा। देयर इज नथिंग विल बी चेंजिंग। और जो तुम 20-30 नंबर का चेंज लाओगे, परसेंटाइल मैच करा देगी। बिफोर रीस्टार्टिंग दिस गेम, दिस इज समथिंग अ गेम ना, गेम ही तो है जहाँ पर लड़ना है, रैट रेस बनी पड़ी है, रेस चल रही है ना, ये रेस ही है। दिस इज नथिंग मोर देन दैट ना। वो रेस चल रही है ना, जिसमें तुम, ये गेम रीस्टार्ट करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने क्या गलती की है। यू जस्ट रियली नीड टू फिगर आउट। अगर तुमने फिगर आउट नहीं किया कि तुमने क्या गलती की थी, सेम रिजल्ट फिर से होगा। एंड वो सच में होता है यार। अगर उस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुमने गलती क्या की है, वेदर लास्ट टाइम का लेक्चर देखा हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी पेपर में, कुछ भी किया हो, सिलेबस नहीं कंप्लीट था, क्योंकि अगर चीज़ें जो भी गलती की तुम्हें सोचना पड़ेगा उसके बारे में। एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर थे हम लोग, जो ड्रॉपर्स होते हैं ना यार, नॉर्मल जनवरी भी साला अभी 4-5 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, 4 महीने बाद एग्जाम, 5 महीने बाद एग्जाम दे देते हैं। तो ढंग से पढ़े नहीं रहते, 2 साल के अंदर 5-6 महीने में करना रहता है, वो हो भी नहीं पाता है हमसे। पेपर जनवरी मेंस फर्स्ट बेकार ही जाना कहता है, ये हल हो जाता है क्योंकि रिवाइज भी नहीं किए करते सही में, तो जनवरी वाला बेकार जाता ही है अपना। एंड यही चीज़ रहती है यार। बट बेसिकली मैं सही बता रहा हूँ, रीस्टार्ट करने से पहले एक बार सोच लेना। रीस्टार्ट करने में सोच, क्या गलती की है, क्या सही करना था, सब कुछ सोच के स्टार्ट करना। ये नहीं कि ऐसे ही भैया हो गया, जैसा पेपर गया था, बिना सीखे उससे आगे मत बढ़ना। बिना सीखे अगर तुमने इससे आगे बढ़े तो मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट भी बेकार होगा। मैं अपनी बताता हूँ तुमको, जनवरी के फर्स्ट वीक में 91 परसेंटाइल थे, 91 अराउंड 1 लाख रैंक। एंड मेंस टू में 98 है, मेंस टू में 98 थे, इवन तो मेरे बोर्ड्स भी थे उस टाइम पे। सो बेसिकली आई वांटेड टू फिगर डिस्टिंग्विश 2 डिफरेंट पार्ट। बोर्ड्स वाले, क्लास 12 वाले जिनका पेपर है, क्लास 12 वाले सुनो, अगर तुम्हारा परसेंटाइल कम है तो पहले बोर्ड्स पे ध्यान दे दो। पता चला अगर तुम ड्रॉप लेते भी हो तो ड्रॉप के साथ तुम्हारे पास 2 प्रेशर ना चल रहे हो भाई, सही बता रहा हूँ ना। मेरा दोस्त भैया कार्तिक है ना, तो वो ड्रॉप लिया, उसके बाद 75% का भी है, 75% का भी पंगा उसको झेलना है इस बार। तो बेसिकली ऐसा ना हो कि तुम्हारा क्योंकि देखो प्रिपरेशन तुम करोगे, 12th में प्रिपरेशन करोगे बोर्ड की, वो तुम्हारा फिगर थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही तुम्हें जेई में। एनसीईआरटी वाला पार्ट तुम्हें बोर्ड में हेल्प करेगा ही, सॉरी जेई में हेल्प करेगा ही। एंड तुम इस चीज़ को ये ना हो कि तुम दोबारा, क्योंकि होता है यार, कभी कभी होता है, अगर तुम्हारा जेई में परसेंटाइल मान लो 90 के करीब, 90 से नीचे आओ, तुम पूरा जेई पे चले जाओ तो बोर्ड्स बेकार हो जाएंगे। तो थोड़ा बोर्ड्स को ध्यान रखना, ये नहीं कि बोर्ड्स बेकार करने के पीछे पड़े हो। एंड जो ड्रॉपर्स हैं, तो फर्स्ट वाला मेंस थोड़ा बेकार जाता है, उसका थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना, बट सोच लेना क्या क्या गलती की है तुमने, उस चीज़ से सीख ज़रूर लेना। अगर तुमने सीखा नहीं उससे तो गलती तुम फिर से वो दोबारा गलती हो जाएगी। एंड बहुत अगर तुम्हारा अच्छा खासा रिजल्ट आया हो, अगर अराउंड 97 के ऊपर हो, तो एडवांस के ऊपर फोकस कर देना अभी से ही, ठीक है। एंड रो रहे हो, कंटिन्यू 1-2 दिन और कर लो, लेकिन रीस्टार्ट ज़रूर करना। बट करने से पहले अच्छे से सोच ज़रूर लेना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ठीक है, बाय। वो मेमोरी याद आ गई है। बाय।